हेलो, नमस्कार। मैं स्मित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। हमने अभी कुछ टाइम पहले तक मैथ्स की क्लास की थी जिसमें नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था। वो सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगी, बट बीच बीच में जो कोई एग्जाम होते हैं जैसे सीडीएस के हो गए, एफकेट के, तो ऑनलाइन ही होती है बट उसके पेपर आएंगे, या अदर कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं जैसे एसएससी के कोई एग्जाम होंगे, तो उन सभी पेपर को भी जो है हम बीच में करने की कोशिश करें। ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, यह जो हमारा पेपर सीडीएस एग्जामिनेशन फर्स्ट है, ये अभी 2024 का पेपर है ये। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को जो है हम अभी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें से टोटल पता हो है कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम लोग 5 into 20 मीन्स एवरी डे 20 क्वेश्चन करेंगे और टोटल 5 डे में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेपर तो ये बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं। तो हम हिंदी इंग्लिश किसी से भी कर ले, बस हमें कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे करा यदि ए बी सी डी का जो है, देखिए यहाँ पे रेशियो दे रखा है। ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। सिंपल सी बात है, सभी ये स्क्वायर फॉर्म में है, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सभी की रूट हट जाएगी। पहला क्या है, पहला माइनस ए स्क्वायर, ये नहीं है कि ए माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, बट वो ए स्क्वायर की निगेटिव वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, उसकी निगेटिव मीन्स ऊपर ये हो जाएगा -4 +3 +2 +1 अपॉन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मीन्स ये 4 -3 प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मीन्स 2 -1। तो ऊपर जो है ये -4 है, डेट इज +4 और -4 मिलकर कैंसिल हो गए, तो ये बच गया ऊपर 2 और नीचे 1 + 1, ये भी 2। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कारों की गति 2u 3u 4u और xu है। उनके द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय यहाँ पे हमारा दे रखा है क्या, xt 4t 3t 2t, जहाँ x ut वास्तविक संख्याएं हैं तो x का मान क्या है वो हमें पता करना है। ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, समान दूरी मीन सेम डिस्टेंस को जो है वो सभी गति से ट्रेवल करते हैं, बट अब गति अलग अलग है, मतलब कि उनके द्वारा लगने वाले समय भी अलग अलग है। तो बट मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो अगर d है, तो d पता, डिस्टेंस को अगर हम स्पीड मीन्स गति से डिवाइड कर देते हैं, ये हमें समय मिलेगा, और ये x/2 मैंने d/2u, डिस्टेंस हमने मान लिया सभी में सेम है, तो ये हमने d मान लिया, और यहाँ पे जो गति 2u है उसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे समय जो है दे रखा है या xt लगा। वैसे ही फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट के लिए, तो d/3u है, तो ये जो है समय हमारा 4t लग रहा है। अच्छा, तो ये अगर हम यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं d/u इक्वल टू जो होगा यह हमारा 12t आएगा। ठीक है, 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट में अगर हम देखें d/4u जो है वो हमारा 3t है, मीन्स यहाँ से भी अगर हम देखें तो d/u जो है वो हमारा 12t ही आएगा। एवरी सिचुएशंस में अगर हम जो हमारी डिस्टेंस है d को, उसको अगर हम u से डिवाइड करेंगे तो टाइम जो होगा वो 12t आएगा। तो इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे अगर 2u की वैल्यू अगर ये कर दी है, फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं d/u की वैल्यू 12t है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे ये जान सकते हैं, मीन्स d/2u जो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये 60 आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी 60 = xt के इक्वल, तो ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। बाद वाले में भी अगर हम देख लेते सेम चीजें होती, d/xu जो होता वो 2t है, इसका मतलब ये 2t है, मीन्स d/u इक्वल टू x2u और x2u 12t, इसको हम बोल सकते हैं 2xt इक्वल टू 12t। यहाँ से हम x इक्वल टू निकाल लेते तो वो भी हमारा आता सेम ही 6 के इक्वल। क्लियर है? ओके।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे करा एम रेशियो एन जो है 1:2 है, पी रेशियो क्यू जो है वो 3:4 है। तो 2m+4p अपॉन n प्लस 3q की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब कुछ तो डायरेक्ट करेंगे, जैसे हम इसको दो तरीके से बताते हैं। पहला जो है डायरेक्ट जो वैल्यू है 2m मीन्स 2 × 1 प्लस 4p तो 4 × 3 अपॉन n मीन्स 2 प्लस 3q तो 3 × 4। ये इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 + 12 14 अपॉन नीचे भी आ जाएगी 4। तो ये हमारा 1:1 हो जाएगा। ये तो ठीक है, बट सभी चूंकि हमें पता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दे रखे हैं, तो हम ऐसे यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हम x हो गया और ये हमारी 2x हो गए, वैसे ये हमारा 3y हो गया, ये हमारा 4y हो गया। तो जब उस कंडीशन में अगर हम करते हैं तो ये 2m दैट इज 2x प्लस 4p मीन्स 4 × 3y अपॉन n मतलब कि 2x प्लस 3q तो 3 × q की वैल्यू हमारी 4y है, ये 4y। तो ये जब भी इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12y और यहाँ भी ये आ जाएगा 2x प्लस 12y। अब ये कट जाएंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्याज की दर 5% है, तो 10,000 प्रत्येक की राशि पर अब से 3 वर्षों के बाद मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ये तो आसान है। अब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में है 5% की दर से 3 वर्षों के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव जो प्रभावी जो दर होगा वो हम निकाल, पहले जैसे पता होगा कि अगर ए और बी अलग अलग है अगर, तो क्या हम दर 2 वर्ष के लिए तो a+b प्लस AB/100। उस तरह से अगर हम 5 का पहले 2 वर्ष के लिए अगर निकालते हैं, 2 वर्ष के लिए तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये 10.25 आ जाएगा। फिर ए का भी T3 के लिए अब हम निकालते हैं, 3 साल के लिए अगर हम निकालते हैं तो 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100। ये हो जाएगा हमारा 15.25 प्लस, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 0.525 मीन्स ये हो जाएगी हमारी ये 15.7625%। ये जो होगा हमारा CI का रेट, और SI के लिए 5% से 3 ईयर में, तो ये तो पता है कि सेम ही रहता है, तो 5 × 3 मीन्स 15%। दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 0.7625%। अब यही जो है ये वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं 10,000 का, तो वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो 10,000 का अगर हम इसका निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7625 पॉइंट में है 0.7625 इंटू 10,000 अपॉन 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 76.25 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, एक व्यक्ति ने पुस्तक इसके सूचीबद्ध मूल्य के 3/4 मूल्य में खरीदी और इसके सूचीबद्ध मूल्य से 50% अधिक पर बेच दिया। तो मान लेते हैं जो सूचीबद्ध मूल्य है मीन्स ये हमारा MP है, मार्केट प्राइस जो है, मान लेते हैं ये हमारा 4 है, 4 यूनिट। ठीक है, और वो खरीदा कितना में इसका 3/4 में, मीन्स वो खरीदा 3 यूनिट में, और अब उसको बेच कितना में रहा है, सूचीबद्ध मूल्य से 50% अधिक, मीन्स 4 का सिर्फ 50% हो जाएगा 2, मीन्स बेच रहा है उसको वह 6 यूनिट में।
तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, ये हो रहा 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगी हमारे 100%। वैसे भी चूंकि जब डिफरेंस सीपी के इक्वल हो जाए इट मीन्स कि तो जो है वो 100% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है एक समबाहुभुज के अंतः कोणों और बहिष्कोणों के बीच का अंतर 144 डिग्री है। मीन्स अंतः कोण मान लेते हैं आई और बहिष्कोण मीन्स एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ई, इसके बीच का जो अंतर है वह 144 डिग्री। और पता हुआ कि इन दोनों का जो सम होता है वह 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुभुज की भुजाओं के लिए पता होगा नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन ए मीन्स एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ही निकालते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम इनको ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, सिंपल ये हो जाएगा हमारा -2e इक्वल टू ये हो जाएगा 36 डिग्री। ये कैंसिल माइनस से, तो e इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 18 मीन्स 20 साइड्स इसमें हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे करा है एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल। मीन्स ये जो है 2 और -100 है, तो कौन सा सही है। मीन्स ये हमारा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो पता होगा कि इसके लिए हमें जो द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात बहुपद होता है, पहले समीकरण ही हम कहते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा -100 इक्वल टू 0। ये जो हमारा कह रहा कि अनंतता बहुत से हैं ऐसे समीकरण नहीं, केवल एक ही समीकरण है होगा, बिल्कुल एक तो होगा, लेकिन समीकरण में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 100 है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो ये माइनस वाला जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये सेम ही है, इंग्लिश वर्जन है ये क्वेश्चन की। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स की प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए का एक शून्यक है, मीन्स एक इसका एक जीरो है, तो बहुपद के अन्य शून्य को, जब जैसे देखिए बहुपद की डिग्री कितनी है 3, एक तो दे दिया तो बच कितने गए 2 डिग्री, तो बाकी मीन्स हमें दो शून्यक जो है और हमें पता करने। अब जैसे मान लेते हैं पढ़े होंगे हमने फैक्टर थ्योरम में, जैसे ये 2 से इसको जब डिवाइड करेगी तो हमें जो ए की पहले यहाँ पे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। मीन्स पी टू इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू 2 की क्यू हो जाएगी 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 12 माइनस ए इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ से हमें आ गया ए इक्वल टू 8। मीन्स यह हो गया एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अब ये चूंकि x इक्वल टू 2 जो है वह इसका एक जीरोज है, मीन्स x माइनस 2 जो होगा वह इसका फैक्टर होगा, इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर पहले, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, तो प्लस हो जाएगा अब ये 5x से, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो गया हमारा 4x माइनस ए, मीन्स अब ये वैल्यू हो जाएगी +4 मीन्स 4x माइनस ए। तो ये तो हमने निकाला, अब ये हमारा मीन्स जो दूसरा इसका जो बहुपद बच गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हुआ। ठीक है, तो हम जरा अब उसको सोल्व करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू जो है हमें इससे जो है इसके
हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा कितना, हमें x+4 इंटू x+1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी -4, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी -1। तो बहुपद के अन्य दोनों शून्य का हमें पता चल गया, इनके वर्गों का योग अगर हम इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16, और इसका 1, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17 मीन 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है t इक्वल टू cos 79 डिग्री, तो cosec 79 इंटू 1 माइनस cos 79। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इसमें 79 डिग्री दे रखा है, तो cos 79 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, मीन्स यह जो है t होगा तो यह 1 हो जाएगा, तो यह साइड हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस यह t का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब ये जो वैल्यू निकालनी है उसको हम देख लेते हैं, तो cosec 79 हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, cosec 79 हो जाएगी 1 अपॉन मीन्स हाइपोटेनस अपॉन जो परपेंडिकुलर, मीन्स 1 रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तब सब वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos 79, तो ये हमें t दे रखा है। ठीक है, मीन्स इसको अगर हम, चूंकि ब्रैकेट में है, इसको भी अगर ब्रैकेट में हम लिखे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रूट में टी का स्क्वायर। मीन्स हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में ही सभी, और 1 माइनस टी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ये 1 माइनस टी 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ये स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये हमारी आंसर जो है ये डी। क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये यहाँ पे जो है सिंपल, हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझना है। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारा, क्यू एक्स इक्वल टू दे रखा है, डिग्री यहाँ पे जो है इनकी 4 है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पी एक्स के शून्य है, और अल्फा बीटा गामा लैम्डा क्यू एक्स के शून्य है, मीन्स 3 शून्य तक तो सेम ही है, 3 शून्य तक सेम ही। अच्छा, यहाँ पे पी एक्स माइनस क्यू एक्स हमें कह रहा है, मीन्स ये कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, केवल अब ये 3 डिग्री में जो है ये हमारा बहुपद बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हो जाएगी, ये वैल्यू से तो हमारी डिफरेंस कट जाएगी, और एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा जो है ये बेसिकली ये तो तीनों के लिए सेम ही है। तो हमें ये जो पी एक्स माइनस क्यू एक्स से ही जो है ये रिजल्ट बेसिकली मिलेंगे, जो बाद जो डिफरेंस है, मीन्स इसके जो शून्य में क्या है जो डिफरेंट है, मीन्स लैम्बडा माइनस डेल्टा, यही जो होगी हमारी ये यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हमारा कह रहा है cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक दे रखा है, ये इसका एक वास्तविक हल है, जहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेकर 5/4 के बीच स्थित है, और दोनों वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं। तो कौन सा जो है ये सही है वो हमें यहाँ पे एक बताना है। ओके, देखते हैं। एक्स cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी, मीन्स हमें यहाँ से अगर वास्तविक हल है, ठीक है, मीन्स रियल वैल्यू, इसको ना इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं, हैज रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन के लिए पता होगा कि जो डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस पी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x इक्वल टू निकालते हैं,
तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस कॉस थीटा ये डायरेक्ट जो है एक हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो डी इट मीन्स यह बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, ए के बदले में 1 और सी के बदले में यह 4p। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह 4p जो हो जाएगी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं p लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। क्लियर है। अच्छा, अब हमें जरा ये पता होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वह मीन्स बेसिकली 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, मैक्स मतलब कॉस स्क्वायर की अगर कॉस की खाती तो फिर -1 से +1 के बीच में होता है। तो ये वैल्यू पे जो है इसकी अगर हम मैक्सिमम 0 तो ले नहीं सकते हैं, तो 1 अगर लेते हैं तो ये वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं तो ये p लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। अच्छा, इसको हम अगर ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। मीन्स ये वैल्यू तो पता है कि ये 1 होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 मीन्स 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू थी हमारी अभी ये हो गई। अब इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा मैक्सिमम के लिए थीटा जो है वो 90 डिग्री होती है। तो थीटा 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम ये जो वैल्यू हो जाएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 5। और अगर मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होती है तो ये 0 हो जाएगी मीन्स ओनली हो जाएगी 3। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा अब 2। अब यहाँ पे करा कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ए बी सी, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी इसमें 8 सेंटीमीटर है, बी पे राइट एंगल है, तो ये तो हमारे यहाँ की 10 सेंटीमीटर होगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल एबीसी विथ मैक्सिमम एरिया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पता होगा कि जैसे अगर मान लेते हैं यह ए है यह बी है तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर वही हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 6 × 8 बाई 6 + 8, तो यह 48 अपॉन, तो ये साइड हो जाएगी 14। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। मीन्स अगर इसको हम p इक्वल टू 48 अपॉन 14 इंटू 4, 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा तो 7, तो ये 96 48 इंटू 2 96 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कह रहा हूँ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x² प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। अभी हमने ऊपर देखा कि रियल रूट्स होने के लिए कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जब ये इक्वल टू के केसेस में क्या होता है कि इक्वल रूट्स होते हैं, रियल तो होगा ही इक्वल भी होगा। ठीक है,
तो अब हमें केवल ओनली रियल कर रहा है, तो हम यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो ही ओनली लेते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू के ग्रेटर देन जीरो। तो 16 माइनस 8 के ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स 8 के लेस देन 16, और इक्वल टू, क्योंकि रियल हमें ये नहीं दे रखा है तो हम इक्वल भी वैल्यू लेके ही चलते हैं। तो 8 के लेस देन इक्वल टू 16, तो के लेस देन इक्वल टू 2 हो। ये हमारा एक यहाँ पे रिलेशन मिला। बट हमें कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 2 से स्मॉलर ही होगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग डेटा 110, 41, 43, 95, 127, 99, 61, 92, 71, 93, 110, 36. If 93 is replaced by 93 के बदले में जो अगर हम करा 94 कर दे, देन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला होगा कि पहले ये तो चेक करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, एडसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं काउंटिंग की नंबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो पता होगा कि मीडियन जब n इक्वल टू यहाँ पे 12 है, मीन्स इवन है, तो इवन के केस में जो है क्या होता है, मीन्स n/2 टर्म जो होगा प्लस n/2 प्लस 1 टर्म का एवरेज। ठीक है, मीन्स 6 और 7th टर्म जो यहाँ पे होंगे उनका हमें एवरेज। तो हम इसको एसेंडिंग इसमें काउंट कर लेते कि हमारा तो 36 ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर जो होगा 41 जो है ये सेकेंड हो जाएगा हमारा, फिर 43 जो है वो थर्ड हो जाएगा, फिर जो है 61 वो हमारा 4 हो जाएगा, फिर 71 ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा, और फिर 92 ये हमारा सिक्स हो जाएगा, और ये हमारा सेवेंथ हो जाएगा। तो हमारा जो पहले ओल्ड मीडियन अगर हम देखते हैं, तो ओल्ड मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिक्स और सेवेंथ टर्म मीन्स 92 और 93 का एवरेज, 92 प्लस 93 का जो एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 92.5, और न्यू मीडियन जो हो जाएगा हमारा 92 और 94 का एवरेज, तो ये हो जाएगा 92 प्लस 94 अपॉन जो 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 93। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.5 का है, बट यहाँ पे कर रहा है ये 1। ये हमारा स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अच्छा, ऑप्शन में जिसमें अब ये 1 है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां जहां 1 है तो हम इसको कैंसिल कर दिए, तो एक ही हमारा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी 2 एंड 3। वैसे भी क्लियर है। अब चाहे तो हम अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन। अब मीन के लिए क्या होगा, तो सभी जो 14 डेटा उनको ऐड करेंगे 14 से, फिर डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, जो भी समथिंग कुछ भी वैल्यू सपोज करते हैं यह एक्स आएगी, और यह एक्स अपॉन 12 आएगा। फिर ये अब जो एक ही 93 के बदले में हम 94 रख रहे हैं, तो यह x प्लस 1 अपॉन 12 हो जाएगा। मीन्स अगर हम इसके बीच का अगर डिफरेंस देखें तो ये हमारा 1 अपॉन 12 का डिफरेंस है, मीन्स 0.1 से कम का ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि क्यों ये वैल्यू 0.08 के अप्रोक्स से यह जाती है। तो ये 0.083, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड एंड ओल्ड मोड। अब मोड जो होगा सबसे जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो मैक्सिमम टाइम इसमें बस 110 ही जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा।
तो दोनों केसेज में मोड जो है हमारा वो सेम ही है, तो उनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा। सो स्टेटमेंट जो है हमारा 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज हेयर करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ अ नंबर 225 टू द पावर 40? ओके, मीन्स डिजिट एट 100th प्लेस पे इसमें क्या डिजिट होगा बेसिकली वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट के जो 100th प्लेस पे जो डिजिट होंगे वो हम क्या 1000 से डिवाइड करने के बाद जो होगा वही 100th प्लेस पे आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो जैसे सपोज करते हैं, पहले अगर हम 100th प्लेस पे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 3625 है, इसका 100th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, मीन्स अगर ये यूनिट 10 100th प्लेस पे जो है वो इसका सब 6 है, ठीक है। तो इसको अगर हम 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें तभी भी क्या हो जाएगी, ये 625 आएगा रिमाइंडर, मीन्स ये 6 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। मान लेते हैं इसको 225 टू द पावर 40 को 1000 से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये तो 25 इंटू 9 है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 5 टू द पावर ये 40 इंटू 2 हो जाएगा 80, और ये फिर है 9 था, तो 9 की पावर 40 अपॉन हो जाएगा 1000। तो 125 अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 पे 125 से जो है वो 8 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। मीन्स इसमें से 125 करने के 5 से 7 टू द पावर 77 हो जाएगी, और 9 टू द पावर इंटू इंटू 40 अपॉन यह हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसके यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहे हैं, मीन्स लास्ट 3 डिजिट या क्या क्या हो रहा है। सो अच्छा, जैसे अगर हम 9 टू द पावर 40 में निकालते हैं, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये तो हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 टू द पावर 40 अपॉन 8। यहाँ पे एवरी केसेज में जो है वो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। अब बचा हमारा 5 टू द पावर 77, तो 5 टू द पावर 77 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 टू द पावर 76, ठीक है। मीन्स यह जो है या फिर 5 इंटू 5 टू द पावर 38 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर है। मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 25 टू द पावर 38, क्लियर। अब इसको हमें 8 से अगर डिवाइड करनी है, ठीक है, तो यह 5 इंटू यह हो जाएगा 24 प्लस 1 टू द पावर 38 अपॉन यह 8, ठीक है। तो यहाँ से जो है यह इसके लिए जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, 24, ये तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू जो हो जाएगी 5, क्लियर है। ये वैल्यू हमें मिल जाएंगे ये 5, बट लास्ट जो 3 डिजिट हो जाएगा अभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 125 से मल्टीप्लाई करके काटा था 1000 को, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 625। तो यही हमारा हो गया 1000 प्लस पे आ जाएगा हमारा 6। ABCD are natural numbers, then how many possible remainders are there when 1 के पावर a प्लस 2 के पावर b प्लस 3 के पावर c प्लस 4 के पावर d इज डिविजिबल बाई 10? मीन्स कह रहा है ABCD नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 से शुरू होगी, तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर है जब इन सभी को हम 10 से भाग देते हैं, ठीक है। तो अगर
हम 10 से इन सबको भाग देते हैं। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी रहेगी, पहले हम एक एक को देख लेते हैं। ये तो हमें 1 ही देगा। 2 के पावर जो बी होगा तो या तो हमें ये 2 देगा जब पावर 1 होगा, पावर जब 2 होगा तो यह हमें 4 देगा, जब पावर 3 होगा तो यह हमें 8 देगा, जब पावर 4 होगा तो यह हमें 16 देगा। मीन्स हम ऐसे बोले तो रिमाइंडर हमारा यह 6 देगा। 3 की पावर जो 6 ही है तो जो पावर 1 होगी तो ये वैल्यू जो है हमें 3 देगा, जब पावर 2 होगा तो 9 देगा, जब पावर 3 होगा तो 27 मीन्स रिमाइंडर 7 देगा, और जब पावर 4 होगा तो यह 81 मीन्स रिमाइंडर हमें यह 1 देगा। ठीक है, फिर 4 की पावर डी जो है या तो ये 4 देगा या फिर यह 16 देगा, फिर जो है या तो यह 64 देगा या फिर यह 256 देगा। मीन्स रिमाइंडर जो है यहाँ पे 2 के बाद जो है वह रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब जरा हम ये देख लेते हैं कि हाउ मैनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। ओके, अगर फर्स्ट टाइम अगर हम सभी की 1 वाली वैल्यू लेते हैं, जरा ये देखते हैं, हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं थोड़ा। तो 1 2 3 3 6 4 10, तो इसमें जो है वो रिमाइंडर 0 मिला। अब फिर हो सकती है कि अदर अदर फिर अब हम कोई वैल्यू रख के हम चेक करते हैं, तो इससे भी अगर हम करते हैं तो यहाँ भी 0 हमें मिलेगा। ये अगर वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। फिर उसी तरह से 6 1 7 1 8 है 6 14, तो यहाँ पे फिर ये 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से, तो इस तरह से हमें रिमाइंडर मिल गए। अच्छा, बट ये इस तरह से जो है हम चेक करेंगे तो बहुत, एक बार में अगर ये वैल्यू तो हमारा फिक्स ही है, बाकी ये जो दो वैल्यू है इसमें भी दो वैल्यू तो फिक्स ही है। ठीक है, इसमें जो है ये वैल्यू 4 के बाद जो है वो रिपीट होगी। ओके, तो टोटल एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारी टोटल 4 और वैल्यू प्लस जो 1 मीन्स टोटल हमें इस तरह से 5 रिमाइंडर मिल सकते हैं। यहाँ पे करा n एक नेचुरल नंबर है, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ n, के अलग अलग वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n प्लस 9 टू द पावर n प्लस 11 टू द पावर n को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी। अब चेक कर लेते हैं, जैसे अगर 4 टू दी पावर n के लिए जो है या तो यह 4 मिलेगा या फिर यह 6 रहेगा प्लेस पे मीन्स। ठीक है, मीन्स 10 से जब डिवाइड करेंगे 6 टू दी पावर n के लिए जो है यह ऑलवेज हमें 6 देगा, 9 टू दी पावर 9 के लिए जो है या तो यह 9 देगा, फिर यह 1 दे सकता है। ठीक है, फिर 3 जब होगी तो फिर वो 9 आ जाएगी मीन्स, उसके बाद यह रिपीट कर रहा है। 11 के पावर n मीन्स कुछ भी जो है वैल्यू हमें 1 ही देना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, अलग अलग जो रिमाइंडर मिल रहे हैं हमें उनका सम पता करना है। ओके, फर्स्ट टाइम जैसे हम अगर बोलते हैं तो 4 6 9 हुआ, अगर ये कोई एक वैल्यू अगर हम रख लेते हैं तो ये भी 4 6 10 10 20 रिमाइंडर यहाँ पे हमें मिला 0, फिर हो जाएगा 6 6 12 और एक 13 एक 14, तो यहाँ पे फिर एक हो जाएगा 4, फिर हो सकता है 4 6 10 एक 11 और एक 12, तो फिर ये हो जाएगा 2, और कुछ हो सकता है एक 6 6 12 9 21 एक 22 पे नहीं, तो रिपीट होगा, तो एक तो तो 4 2 6 1 7 होना चाहिए। ये रिमाइंडर टोटल 7, sum of all distinct remainders 4 to the power n divided by 4 अलग अलग वैल्यू ऑफ n, अगर एक ले लिए इसके लिए, अगर हम दो ले लिए इसके लिए, तीन इसके लिए, यहाँ पे तो एवरी केसेस में हमें 1 ही मिलने हैं।
चाहिए ऑड हो या इवन हो। ठीक है, अगर ऑड होगा तो ये दोनों रिमाइंडर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, फिर ऑड वैल्यू के लिए जो है ये 4 हो जाएगी, और ये फिर ऑड वैल्यू के लिए ये 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 ही होगा। फिर ऑड और एक इवन वैल्यू के लिए होगा, तो उस कंडीशन में टोटल हमें 7। यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 इज डिवाइडेड बाई 16। तो रिमाइंडर क्या होगा? अब जैसे पता होगा कि जब हमें 4 से जैसे डिवाइड करना होता है तो लास्ट के जो है हमें 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं। सिमिलरली अगर 16 से हमें डिवाइड करना है तो लास्ट के हम 4 डिजिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट जो है हमारे यहाँ पे 90 100 है। 90 100 को जो है अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से, 16 5 टाइम्स जाएगा 80, यह 110, 6 टाइम्स होगा 96, फिर 140, तो 8 टाइम्स 128, तो ये रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 12 मिल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ABCD कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 6 9 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स ए जो है वो 3 आवर्स में, बी जो है वो 6 आवर्स में, सी जो है वो 9 आवर्स में, और डी जो है वो 12 आवर्स। तो अगर हम ये बोल रहे कि टोटल वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 36 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी जो हो जाएगा ये 12 यूनिट्स पर आवर करेगा, ये जो है 6 यूनिट्स पर आवर करेगा, ये 4 यूनिट्स पर आवर करेगा, और ये डी जो है वो 3 यूनिट्स पर आवर करेगा। ठीक है, पर अब फर्दर इसके अलावा ओनली 1 पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम इन ईच आवर, मीन्स एक घंटे में एक ही काम कर सकता है, और नो बडी कैन वर्क फॉर 2 कंजिक्यूटिव, और कोई भी जो है 2 लगातार घंटे काम नहीं कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू एंगेज ऑल, सभी को काम, सभी से काम कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कर रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, हमें मैक्सिमम जो होने चाहिए एफिशिएंसी के साथ जो काम करेगा। तो जैसे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कौन सा, ए और बी कर रहा है, तो पहले आवर में जो हो जाएगा, अगर ए करता है फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर यह बी करेगा, तो 12 6 12 6, अगर इन सब का देखें एफिशिएंसी का हम अगर सम भी निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 36 में। टोटल जो है वह हम बोल सकते हैं 4 आवर में 36 यूनिट वर्क जो है वो किया जा सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया हो। एक बार आप रिवीजन भी इनको करिएगा और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर जो है कमेंट में पूछ सकते हैं।